आईपीएल 2025 से पहले इस खिलाड़ी ने मचा दिया तूफान। अब केकेआर को मिल गया नया कप्तान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, जिस खिलाड़ी की केकेआर को जरूरत थी, जिस कप्तान के लिए दावेदार की केकेआर को जरूरत थी, जिस तूफानी खिलाड़ी की कप्तान के लिए केकेआर को जरूरत थी, वो खिलाड़ी मिल गया है। और जाहिर तौर पर केकेआर की जो खोज थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि कप्तान के तौर पर केकेआर को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो श्रेयस अय्यर का काम कर सके, श्रेयस अय्यर से भी बेहतर कप्तान हो, श्रेयस अय्यर से भी बेहतर कारनामा करना जानता हो, उसी तरीके की बल्लेबाजी कर सके, केकेआर की कमजोरी को दूर कर सके, केकेआर को अपनी कप्तानी में चैंपियन बना सके। ऐसा खिलाड़ी केकेआर को मिल चुका है। ऐसे खिलाड़ी ने तूफान मचाया है कि केकेआर की सारी टेंशन दूर हो गई है। और आईपीएल 2025 से पहले केकेआर की जो सबसे बड़ी परेशानी थी, ये दो परेशानियां केकेआर की दूर हो गई हैं। आईपीएल 2025 से पहले दो परेशानियां थी केकेआर की प्लेइंग 11 में, दो परेशानियां थी केकेआर की 2025 से पहले, वो दोनों परेशानियां दूर हो गई हैं। इस खिलाड़ी ने एक साथ दोनों परेशानियां खत्म कर दी हैं। और जाहिर तौर पर केकेआर के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है और आक्रामक खेल दिखाया है, जाहिर तौर पर केकेआर के फैंस के दिमाग में जो सवाल था कि भाई साहब कप्तान कौन बनेगा, इस परेशानी जो परेशानी मैं बताने वाला हूं, दो परेशानी, इन परेशानियों का हल कैसे निकलेगा, ये तमाम चीजें केकेआर के फैंस के दिमाग में थी। अब दोनों परेशानियों का हल खत्म हो गया और केकेआर को कप्तान मिल गया। इस खिलाड़ी ने ऐसा तूफान मचाया है कि इस खिलाड़ी की लगातार तारीफ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये है श्रेयस अय्यर का असली रिप्लेसमेंट, ये है वास्तव में केकेआर का असली कप्तान। इस खिलाड़ी को अगर कप्तान बनाओगे तो केकेआर वाले जीत जाओगे। आप यकीन मानना, अगर इस खिलाड़ी को कप्तान बनाओगे तो केकेआर वाले जीत जाओगे। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि केकेआर के लिए अगर सबसे बेहतर कोई कप्तानी कर सकता है आईपीएल 2025 में, वो यही खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी के दम पर केकेआर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। बाकी तो मामला बेकार है, बाकी मामला बेकार है। केकेआर की लुटिया डूब जाएगी अगर इस खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाया, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल आपको पता है कि इस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केकेआर के पुराने कप्तान श्रेयस अय्यर कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार रन पर रन बनाते जा रहे हैं, शतक पर शतक ठोकते जा रहे हैं। और पंजाब की टीम को बड़ी खुशखबरी है भाई साहब ये, क्योंकि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान रन बना रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी है और ये एक बहुत अच्छी बात है। उधर हार्दिक पांड्या मुंबई का कप्तान रन बना रहा है, वो भी शानदार तरीके से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में केकेआर के कप्तान ने भी अपना जलवा दिखाया है। केकेआर के कप्तान ने भी ये बताया है कि भाई साहब केकेआर की टीम भी कम नहीं है, केकेआर की टीम के लिए भी मतलब बहुत अच्छे शुभ संकेत है। अब उस खिलाड़ी का नाम है अजिंक्य रहाणे। दरअसल आपको पता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, यहां पर अजिंक्य रहाणे ने 2-3 तूफानी पारियां खेली है। एक जो तूफानी पारी अजिंक्य रहाणे ने खेली वो केरला के खिलाफ खेली है। केरला के खिलाफ जब ये पारी खेली, ये पारी ऑक्शन के बाद आई, जब अजिंक्य रहाणे केकेआर की टीम में शामिल हो चुके हैं, ये पारी उस वक्त आई। अब ये पारी क्या है वो एक बार समझ लीजिएगा। दरअसल ये जो पारी है अजिंक्य रहाणे की, वो 35 गेंदों पर, केवल 35 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं। सोचिएगा कितने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी की है। अब यहां पर अजिंक्य रहाणे ने केकेआर की दो परेशानियों को खत्म कर दिया है। वो दो परेशानी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अजिंक्य रहाणे की जो पारी है वो 194 के स्ट्राइक रेट से आई है। यही स्ट्राइक रेट केकेआर को चाहिए, इसी स्ट्राइक रेट से खेलने वाला खिलाड़ी केकेआर को चाहिए। 5 चौके और 4 छक्के अजिंक्य रहाणे ने अपनी इस पारी में लगाए हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, ये केकेआर के लिहाज से तो बहुत अच्छी खबर है कि केकेआर का कोई खिलाड़ी इतने अच्छे तरीके से रन बना रहा है, लेकिन खबर के साथ साथ केकेआर की तो टेंशन भी अजिंक्य रहाणे ने खत्म कर दी है। और ये दो टेंशन जाहिर तौर पर बहुत बड़ी अजिंक्य रहाणे के लिहाज से देखी जा रही है। सबसे पहले केकेआर के लिए कप्तान के तौर पर जो विकल्प केकेआर लगातार खोज रही है, वो कप्तान के तौर पर विकल्प केकेआर को मिल चुका है। क्योंकि केकेआर चाहेगी कि एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए जो मैच्योर भी हो, पारी को बनाना जानता हो, शानदार खिलाड़ी हो, अनुभवी हो, श्रेयस अय्यर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो। और अजिंक्य रहाणे वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। अजिंक्य रहाणे को आप श्रेयस अय्यर से किसी भी जगह कप्तानी में कम नहीं आंक सकते, बल्कि मैं तो मानता हूं कि श्रेयस अय्यर से कप्तानी के मामले में इस वक्त अजिंक्य रहाणे ऊपर है, क्योंकि शानदार खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी। हालांकि
जिस टीम में अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं उस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ही है मुंबई में। ये भी आपको याद रखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ही कप्तान है इस टीम के, जिस टीम में अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। लेकिन रणजी ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हैं और अच्छी कप्तानी करते हैं, उन्हें कप्तानी का अनुभव है। टीम इंडिया में अपनी कप्तानी में वो टीम इंडिया को जिता चुके हैं। गाबा टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, तो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोई कमजोरी नहीं है। तो अजिंक्य रहाणे की इस पारी के बाद ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, वो प्लेइंग 11 से बाहर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब अजिंक्य रहाणे अगर प्लेइंग 11 में सारे मैच खेलने वाले हैं तो अजिंक्य रहाणे से बेहतर ऑप्शन केकेआर के पास कोई भी नहीं है। अजिंक्य रहाणे को मेरे हिसाब से खरीदने के पीछे का लॉजिक ही ये था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे पहले भी केकेआर में खेल चुके हैं, पहले केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था। अब अजिंक्य रहाणे को खरीदने के पीछे का लॉजिक केवल यही था कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सके। केकेआर जानती है अजिंक्य रहाणे क्या कर सकते हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, कैसी कप्तानी करते हैं, ये केकेआर जानती है भली भांति। तो केकेआर की एक परेशानी खत्म हो गई कप्तानी के तौर पर, कि कप्तानी के तौर पर केकेआर को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो फॉर्म में भी है और कप्तानी पर तो कोई डाउट है नहीं, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर तो कोई सवाल है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई है केकेआर की। उसके बाद में केकेआर की जो दूसरी परेशानी खत्म हुई है वो हुई है नंबर 4 की। नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे से बेहतर मुझे बल्लेबाज इस वक्त केकेआर में कोई नजर नहीं आ रहा है, और यहां भी अजिंक्य रहाणे ने नंबर 4 पर ही आकर बल्लेबाजी की है। अजिंक्य रहाणे ने जो तूफानी पारी खेली है केरला के खिलाफ, ये नंबर 4 पर ही खेली है, और नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे खेलते हुए आए हैं। चेन्नई में खेल चुके हैं, अपनी यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। तो अजिंक्य रहाणे को नंबर 4 पर अगर केकेआर खिलाएगी तो मध्यम क्रम मजबूत हो जाएगा केकेआर का। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि मध्यम क्रम में केकेआर के पास तो वैसा खिलाड़ी नहीं है जो पारी को संभाल सके। अगर ऊपर से विकेट गिर गए तो मध्यम क्रम में कौन संभालेगा। तो अजिंक्य रहाणे वो धुरी हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं जो मध्यम क्रम में केकेआर को संभाल सकते हैं। जैसा काम श्रेयस अय्यर करते थे वही काम अब अजिंक्य रहाणे कर सकते हैं। उसी तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग अजिंक्य रहाणे, और पारी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं। तो अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं वो केकेआर की दोनों परेशानियों को खत्म कर दिया उन्होंने। एक तो नंबर 4 की परेशानी, जो केकेआर में मुझे बल्लेबाज कोई नजर आ नहीं रहा था, केकेआर में नंबर 4 के लिए अब अजिंक्य रहाणे सबसे बेहतर परफेक्ट है, सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं नंबर 4 के लिए। और कप्तान के तौर पर भी अजिंक्य रहाणे की इस बल्लेबाजी ने जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी केकेआर को दे दी है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाना मुझे नहीं लगता कि केकेआर सही करेगी। वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाकर मेरा मानना है कि शायद केकेआर बहुत बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के पास कप्तानी का अनुभव नहीं है, और वेंकटेश अय्यर इस तरीके से टीम को लीड भी नहीं कर पाएंगे। वेंकटेश अय्यर के पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है गेंदबाजों का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ना करना है। और अगर मैं बात अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की करूं तो वेंकटेश अय्यर की फॉर्म भी कुछ ऐसी अच्छी नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ना गेंद से ना बल्ले से वेंकटेश अय्यर कोई बेहतर रन बना नहीं रहे हैं। ऐसे में अजिंक्य रहाणे का सबसे बेहतर विकल्प केकेआर के पास है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान अगर बना दिया जाएगा तो नंबर 4 की परेशानी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे कप्तान बनेंगे तो जाहिर तौर पर नंबर 4 पर खेलेंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है। तो अजिंक्य रहाणे की इस पारी ने जाहिर तौर पर केकेआर की टेंशन को खत्म कर दिया है, कप्तानी की भी और नंबर 4 की भी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप रहाणे की पारी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके हिसाब से रहाणे को कप्तान बनाना ठीक होगा, जिस तरीके की फॉर्म है और जिस तरीके से खेलते हैं, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।